टुडे वाज द गिल्स डे। गिल ने जिस तरह शुरू में बैटिंग में कमाल दिखाया, फिर बॉलिंग में कमाल, फील्डिंग में कमाल दिखाया और जिस तरह कैच लिया सिकंदर रजा, हार्ड ब्रेकिंग फॉर सिकंदर रजा। शुभमन गिल वही सवेरा ने शेष शुरू किया, 130 बनाया और उन्हीं की किस्मत में था कि यहाँ से किस्मत सील हो गई जिम्बाब्वे की, लेकिन जिम्बाब्वे ड्रीम अपना लाइव कर सकती थी जब तक सिकंदर रजा क्रीज करता है। आवेश खान और दीपक चाहर को सिकंदर रजा भट्ट ने ठीक ठाक पीटा है, तो ये बड़ा कंसर्न है। लेकिन जिम्बाब्वे ने जाते जाते बताया कि वी आर द चेजिंग मास्टर्स, हम चेजिंग मास्टर्स हैं। अगर आप हमें चेज करने पर जाएंगे, जो केएल राहुल पर तनकीद हो रही थी कि भाई दोनों दफा टॉस जीतकर 50 ओवर तो खेल लो, शायद केएल राहुल ने स्टडी किया हुआ था। देखिए एक जबरदस्त द गिल्स डे। गिल ने जिस तरह शुरू में बैटिंग में कमाल दिखाया, फील्डिंग में कमाल दिखाया और जिस तरह कैच लिया सिकंदर रजा, हार्ड ब्रेकिंग फॉर सिकंदर रजा। शुभमन गिल वही सवेरा ने शेष शुरू किया, 130 बनाया और उन्हीं की किस्मत में था कि यहाँ से किस्मत सील हो गई जिम्बाब्वे की, लेकिन जिम्बाब्वे ड्रीम अपना लाइव रख सकती थी जब तक सिकंदर रजा क्रीज पे थे। 115 की इनिंग्स खेली, कमाल का मजा आ गया। ये बड़ा टफ मैच था इंडिया के लिए। आज बहुत सारी लर्निंग्स मिली होंगी, लेकिन उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सिकंदर रजा ने जो आज फाइट पुटअप की है, सैल्यूट बनता है सिकंदर रजा और जिम्बाब्वे की ग्रिड को। ब्रैड इवंस ने भी 5 विकेटें निकाली, 5 विकेटें अपने अर्ली ऑन इन हिज करियर। फैमिलीज बैठी होती है और जिम्बाब्वे का जो क्राउड होता है ना, जितना ये इन्वॉल्व होता है अपनी टीम के साथ, मजा आ जाता है देख के। एक एटमोस्फेयर क्रिएट होता है और हर दफा जब ये इतना करीब आके किसी भी टीम के खिलाफ हारते हैं तो हार्ट ब्रेकिंग, आंखों में आंसू होते हैं क्राउड के। मतलब व्हाट अ फाइट इट वाज। आवेश खान ने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा आखिरी ओवर के अंदर और मैच को यहां बचाया। लेकिन जो बड़ी विकेट थी सिकंदर रजा की, वो जब निकल गई थी तो मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे ये होल्ड अप भी करके इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि जब तक सिकंदर रजा थे, जब तक जिम्बाब्वे ख्वाब देख सकता था हिस्ट्री बनाने के, देवर इन द गेम। 7 विकेटें गिरी सवेरा, 7 विकेटों का लॉस हो गया 1 पॉइंट ऑफ टाइम तक, कि जब 7वीं विकेट गिरी 15 ओवर रहते थे, 116 9 for 7। लेकिन यही बात थी कि सिकंदर रजा की जो चेजिंग सिनेरियो है, 59 चेजिंग सिनेरियोज में जिम्बाब्वे के वो मौजूद रहे और जो 18 जिम्बाब्वे ने जीते और सब में सिकंदर रजा है। विनिंग सिनेरियो में चेजिंग के अंदर 108 की इनकी एवरेज और आज 115 बनाए। अपनी इनकी जो क्या कहते हैं एक रिप्यूट है उसके ऊपर रखे सिकंदर रजा। मतलब जिम्बाब्वे और एसोसिएट नेशंस, हमने अभी नेदरलैंड भी खिलाफ भी देखा, पाकिस्तान के खिलाफ, कि वहां भी एसोसिएट नेशंस की तरफ से जब इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो बड़ी हार्टनिंग लगती है कि बड़ी टीमों के खिलाफ आपको परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सिकंदर रजा की यहां तारीफ बनती है। सिकंदर रजा ने इस मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। थर्ड ओडीआई को खत्म करते करते जिम्बाब्वे के लिए एक और पॉजिटिव उन्होंने जोड़ा। अभी बांग्लादेश को उन्होंने घर बुला के एक फेटा लगाया था। उसके बाद आज जिस तरीके से उन्होंने फाइट लगाई, और यही शुभमन गिल और यही सिकंदर रजा दोनों ने आज लेसन दिए हर उसी बल्लेबाज को, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, कि अगर आपके इर्द गिर्द लोग गिर रहे हो ना तो कोई मसला नहीं होता। अगर आप में ग्रिट हो, आप में प्रोसेस हो, पिच जितनी भी स्लगिश हो, पिच जितनी भी मुश्किल हो, अगर आपके इर्द गिर्द कोई नहीं चल रहा हो, अगर आप में दम हो तो आप ये गेम बनाते हो। यही क्रेडिट है शुभमन गिल का और यही क्रेडिट है सिकंदर रजा का। इस ओडीआई में हमको 2 खूबसूरत आज इनिंग्स दिखी, 2 खूबसूरत आज सेंचुरी दिखी। एक थी शुभमन गिल की 130 और दूसरी थी सिकंदर रजा की। कमाल मजा आया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जब हम अपनी कन्वर्सेशन को आगे फैलाएंगे, 2 यंग बॉयज सवेरा अपनी अपनी टीम के लिए उन्होंने मुश्किल वक्त में किस तरह डिफाइन करती हो गिल और सिकंदर, क्योंकि इंडिया भी एक स्पॉट ऑफ बॉर्डर में था। क्योंकि किसी भी बैट्समैन ने ऊपर निशेखर ने भी टाइम जाया किया, केएल ने भी अपना टाइम जाया किया और 60 बॉलों में 50 निशान ने जरूर बनाया। लेकिन अगर जिम्बाब्वे की तरफ आओ, सिकंदर रजा के अलावा, मतलब शुरू में आज एक और जिम्बाब्वे को क्रेडिट देना पड़ेगा, शॉन विलियम्स, क्योंकि जिस तरह ओपनिंग टॉप ऑर्डर जिम्बाब्वे का नहीं कर रहा था, आज टॉप ऑर्डर फाउंडेशन बना के गया। लेकिन सिकंदर रजा एंड शुभमन गिल, व्हाट डू यू हैव टू से, अपनी टीम के लिए लोन फाइट किया आज इन दोनों जवानों ने। बिल्कुल, गिल ने भी वही काम किया और सिकंदर रजा ने भी, जिसको एंकर आउट करना कहते हैं, कि जिस तरह एंकर करके उनके इर्द गिर्द बाकी बल्लेबाज खेलते रहे। मैं अगर गिल की बात करूं तो गिल ने ईशान के साथ जो है वो सबसे लंबी पार्टनरशिप लगाई और वो स्टेबिलिटी लेकर आए, उस तरीके की जिस तरह की स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड थी टीम इंडिया को। दूसरी तरफ सिकंदर रजा की बात करूं तो जिस तरह अली आपने इवेंट्स की बात की, जिन्होंने फाइफर लिया, फाइफर के साथ साथ सिकंदर रजा के साथ
he was the solid partnership with सिकंदर रजा. उन्होंने सिकंदर रजा के पिलर बन के खड़े रहे, पिलर बन के बिल्कुल खड़े रहे, एंड उस तरह रोटेट होती रही जब तक सिकंदर रजा क्रीज पे थे. यही डर था, यही वो था कि क्या वुड जिम्बाब्वे क्रॉस द लाइन और नॉट. सवेरा इतने एज तक पहुंच के लूजिंग जस्ट बाय 13 रन. जिम्बाब्वे has also played brilliantly, but then at the end of the day, I would say experience and the better team went forward. एग्जैक्टली एक्सपीरियंस एट द बेटर टीम फॉरवर्ड. लेकिन केएल राहुल की कप्तानी सवेरा आज फिर एक रडार के अंदर. केएल, मुझे नहीं पता कि बीसीसीआई के क्या प्लान्स है. बीसीसीआई एक सुपीरियर बोर्ड है, बड़ी अच्छी प्लानिंग करता है, लेकिन केएल राहुल को कप्तानी की प्लानिंग लेके एक वही वाली बात है. जिस तरह मैं बाबर की कप्तानी को रेट करता हूं, उसी तरह मैं केएल की कप्तानी को भी रेट करता हूं. दोनों बड़े कमाल के बल्लेबाज हैं, दोनों बड़े वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, लेकिन माशाल्लाह से भरपूर तरीके से दोनों एवरेज कप्तान हैं. चाहे पाकिस्तान के बाबर आजम की कप्तान बाबर आजम, नॉट बैटर बाबर आजम, नहीं कप्तान, ज्यादा जलानी करो तुम. तो कप्तान बाबर आजम और केएल राहुल एज अ कप्तान, दोनों की बहुत मैसिव. जब प्रेशर पड़ता है आपको केएल राहुल की शक्ल पे परेशानी नजर आती है. वो अपने बॉलर्स को भी प्रेशर में डालती है. वही दीपक चाहर जो आज 75 का आ गए. मतलब अजीब केएल राहुल की कप्तानी, स्पेशली प्रेशर सिचुएशंस के अंदर. हमने आईपीएल में भी बहुत दफा देखा है, किंग्स 11 पंजाब वो गेम जीत रहा होता था, काउंटर अटैक होता था और केएल राहुल की कप्तानी के ब्लंडर शुरू हो जाते थे. आज भी वही हो. हाउ डू यू सी, क्या केएल राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी है? क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन है, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या है. व्हाई टू स्टक अप विद केएल राहुल? मुझे समझ नहीं आती ये साइंस. अरे वो मुसलसल बदल रहे हैं, दे चेंजिंग इन एंड आउट. मतलब हम बात कर रहे हैं तो हम बात साथ साथ यार मुसलसल कहां बदल रहे हैं? केएल राहुल इंजरी के बाद वापस आते हैं और खट करके उनको कप्तान, मतलब या तो शिखर धवन के साथ धवन भी थे यार, लेकिन शिखर धवन के साथ तो इतनी ज्यादती कर दी कि बीच अनाउंस करके उनको बोला तुम उतर जाओ, ये जाएगा कप्तान. कप्तान लेने के बाद अभी बैटिंग शेटिंग बाद में आएंगे. शिखर धवन ने भी माशाल्लाह से आज बहुत टाइम जाया किया. 289 मिड इनिंग्स के अगर आप वीडियो आगे देखें, मैं एग्जैक्टली बोल रहा था कि रन कम हुए हैं आप, लेकिन शुभमन गिल से क्रेडिट नहीं छीन सकते. बट केएल राहुल यार, आप 22 कप्तान हो इस फॉर्म के ऊपर. अब तो ये बात भी होना शुरू हो गई है कि T20 की जो अभी 28 अगस्त को होना है उसके अंदर आपको चांस देना चाहिए. दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए. हाउ डू यू सी, क्यों, क्या इंजरी से वापस आने तो प्रॉब्लम है, लेकिन कप्तानी से इंजरी के वापस आने का तो कोई लेना देना नहीं होता. नहीं, सारी चीजों का लेना देना होता है. अली आप एक माइंडसेट से जो है वो वापस आते हैं, आके अपने उस फ्लो में वापस आते हैं. ऑब्वियसली हम क्यों किसी पॉइंट पे भूल जाते हैं कि ये इंसान है. सो उनको वो इंसानों वाली चीज जो है वो हमें सोचनी चाहिए कि एवरी ह्यूमन बीइंग coming out of an injury, be it an athlete or anyone, उनको टाइम लगता है to come back to the groove. तो ये टाइम मुझे लगता है केएल राहुल को देना चाहिए. बट एट द एंड ऑफ द डे, द काइंड ऑफ यूटिलिटी प्लेयर ही इज. ओके, कैप्टनसी, यस देयर इज एन इशू. घबरा जाते हैं, घबराए हुए दिखते हैं. इट इज सो एविडेंट, और वो इतने ज्यादा आई वुड से एनिमेटेड है कि वो यूं करके फौरन पता चल जाता है कि हाँ जी, अब अभी हम देखते हुए यही बात कर रहे थे. मैंने कहा अली टेंशन आ, जब तक सिकंदर रजा आउट नहीं होते, यू कुड सी इट ऑन केएल राहुल्स फेस दैट ही वाज स्ट्रेस्ड अबाउट इट कि हाँ जी सिकंदर रजा आउट हो जाए. बिकॉज जिस तरह सिकंदर रजा बैटिंग कर रहे थे वो बिल्कुल इस मूड में थे कि हाँ जी ही विल चेज इट डाउन. सो बिल्कुल केएल राहुल का ये इशू जरूर है जिसकी वजह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आता है. बोलर्स पे भी वो इफेक्ट दिखता है केएल राहुल की कैप्टनसी में जब वो परेशान होते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे अली वापस आए हैं वो इंजरी से. ही नीड्स सम टाइम, आई बिलीव. यार मतलब इंजरी का कप्तानी से कोई लेना देना नहीं है. सवेरा का अच्छा है, बाबर आजम की कप्तानी को भी सिक्योर कर. ये जो इनिंग है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम खेली जाती है. जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई इनिंग्स से बहुत बेहतर इनिंग इसलिए है कि क्वालिटी अपोजिशन थी, इंडिया थी. ऑल्दो कि इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल रही थी दिखाने को, लेकिन भाई आवेश खान को लेकर आप कैरी कर रहे हो. शार्दुल ठाकुर इंडिया का बड़ी क्रिकेट में पार्ट रहता है. दीपक चाहर का शोर बरपा है, वो नई बॉल स्विंग करता है. सिकंदर रजा वट जो है वो ऑलमोस्ट देयर. और मसला सिर्फ क्या हुआ, उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसे मारने वाले उसी के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे. फिर रायन बल जो दोनों मुकाबलों में मुतासिर कुन बैटिंग करके गया था, रायन बल जो है वो प्रॉब्लम कर गया और वो मारते हुए आउट कैच दे बैठा मिड ऑन पर. लेकिन जिस तरह से इवंस ने बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है यार, कमाल की बॉलिंग की है और बैटिंग की है उसके साथ. और ही लुक्स अ प्रॉपर क्रिकेटर. वो मनूवर करना जानता है. बॉल को सिंगल डबल ले रहे थे, कोई पैनिक बटन क्रिएट नहीं किया, कोई प्रेसिंग नहीं थी पैनिक बटन पर सिकंदर रजा भट्ट की जानिब से, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था. लेकिन मैं एफी भाई के साथ जब बैठा था तो यही बात हो रही थी
कि मुझे मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है शार्दुल ठाकुर इंडिया को बचा लेगा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर चालाकी से गेंद करते हैं, चतुराई से गेंद करते हैं, पेस नहीं देते, विकेट पे गेंद को जोर से मारते हैं और गेंद पे पेस नहीं होता। तो इस तरह का बॉलर जो है वो ट्रबल देता है, आपकी टाइमिंग को मिस करता है। आवेश खान और दीपक चाहर को सिकंदर रजा भट्ट ने ठीक ठाक पीटा है, तो ये बड़ा कंसर्न है। लेकिन जिम्बाब्वे ने जाते जाते बताया कि वी आर द चेजिंग मास्टर्स, हम चेजिंग मास्टर्स हैं। अगर आप हमें चेस करने पर जाएंगे, जो केएल राहुल पर तनकीद हो रही थी कि भाई दोनों दफा टॉस जीतकर 50 ओवर तो खेल लो, शायद केएल राहुल ने स्टडी किया हुआ था। देखिए, एक जबरदस्त इनिंग और टीम जो है वो खिलाड़ी से पहचानी जाती है भाई। और जिस तरह की बल्लेबाजी आज सिकंदर रजा ने चेस में करी है, उनका रिकॉर्ड तो ये बता रहा है पिछले 6 ओडीआईस का कि यार वो रिकॉर्ड में तो बड़े पक्के हैं। 2 तीसरी सेंचुरी मारी है उन्होंने चेस के अंदर। ये अनफॉर्चुनेट रहे बड़े कि यार वो आखिर में टीम को ब्रैड इवेंस के आउट होने के बाद टीम को सहारा नहीं दे सके और बहुत कम तरीन डिफीट से जिम्बाब्वे 2-4 हुआ है। मगर मैं अगर क्रेडिट देना चाहूं तो यहाँ पर जिम्बाब्वे में सिर्फ सिकंदर रजा को दूंगा मैं यहाँ पर कि किस तरह की जबरदस्त बल्लेबाजी करके उन्होंने मैच को इतना बेहतरीन कर दिया कि बिल्कुल गले को आ गया था केएल राहुल के। और ये बात बासी की बिल्कुल ठीक है कि यार हम तो सबसे ज्यादा शोर इसी बात पे कर रहे थे कि यार एक ऐसी दुनिया की साइड जिम्बाब्वे जहां पर आपको टॉस जीतकर बैटिंग का मौका मिला, आप माने 400, 350, 500 रन के करीब मारे। मगर ठीक है यार, इंडिया की जो स्ट्रेंथ थी इस वक्त बैटिंग की लेकर वो ओरिजिनल स्ट्रेंथ नहीं है जो इन्होंने आगे बड़े टूर्नामेंट में खिलानी है। मगर जो स्ट्रेंथ थी उसको देखते हुए ये था कि 350 और 450 के करीब इंडिया करेगा। मगर यहाँ पर सिवाय एक दफा राहुल और धवन की इनिशियल स्लो बैटिंग की वजह से विकेट को इतनी ज्यादा खराब नहीं थी भाई, ज्यादा बड़े रन नहीं कर सके। पहले 2 ओडीआईस में तो आपने जिम्बाब्वे को मौका दिया और वहां पे जिम्बाब्वे जो है ना बिल्कुल आपने पछाड़ दिया। मगर ये तीसरे ओडीआई में मैच ऐसा लगा कि यार जिम्बाब्वे को अगर चेस के लिए रन मिले तो उनके पास नीचे बल्लेबाज ऐसे हैं 4 नंबर के बाद जो टीम को संभाला देते हैं। यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर मैं उसकी इनिंग देखूं सिकंदर रजा की, जहां 140 के करीब उसने स्कोर किए, वो भी बड़ी जबरदस्त इनिंग है। और यहाँ तो आज तो बिल्कुल ही मैच जो जीता हुआ इंडिया का मैच नजर आ रहा था उसको बिल्कुल ही इतनी आसानी से निकाल के लेके गया है कि आप मतलब तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी कि 35-36 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच इंडिया के हाथ में। मगर जिस तरह से सिकंदर ने अपनी इनिंग्स को डिफाइन किया है ना चेस के अंदर, बड़ा मुश्किल होता है कि यार आप उन प्लेयर्स को साथ लेके चल रहे हो जिनकी बल्लेबाजी में कोई मतलब सिकंदर रजा के अलावा था कौन इस टीम के अंदर। अगर आप देखा जाए पिछले 8-10 साल